नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे फिर से ब्राइटकॉम के बारे में। कुछ अपडेट निकल के आए हैं दोस्तों, जो आपके सामने डिस्कस करना जरूरी है। वैसे तो हम कल ही बात कर चुके थे ब्राइटकॉम के बारे में कि फिर से दोबारा मार्केट में ये रिलिस्ट होने वाला है। देखिए, कई सारे लोगों के मन में सवाल है कि सर ये कैसे रिलिस्ट होगा, क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे आईपीओ लिस्ट होता है ना, वैसे ही ये लिस्ट होगा। बस कुछ चीजें नहीं होगी, जैसे आपको बेल वहां बजती हुई नजर नहीं आएगी, आपको प्री ओपन सेशन नजर आएगा जिसमें इसका प्राइस जो है वो सेटल होगा। अब कई सारे लोग कह रहे हैं किस प्राइस पर लिस्ट होगा, बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े आप लोगों के, और बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कैसे लिस्ट होगा, कहाँ पर लिस्ट होगा, किस प्राइस पर लिस्ट होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों, और बात करते हैं ब्राइटकॉम के बारे में, क्या अपडेट निकल के आया एनएससी का और ब्राइटकॉम ने क्या अपडेट दिया है। सबसे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और डिस्क्लेमर में जाइए दोस्तों, वहां पर हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़ जाइए ताकि सारी अपडेट आप तक समय पर पहुंच सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी इस समय जिस दिन इस स्टॉक को मार्केट से हटाया गया, प्राइस आपके सामने है दोस्तों। क्या ये इसी प्राइस पर लिस्ट होगा? अब देखिए, मार्केट कैप इस प्राइस के हिसाब से कितना है, 2068 करोड़ रुपए। बुक वैल्यू कितना है, 43। पी कितना चल रहा है, 2.91। ये सारी बातें तो आपको पता है, सारी बातें आपको पता है, मगर एक चीज समझिए कि जब इसको डीलिस्ट कर दिया गया, मार्केट से हटा दिया गया, तब इसके रिजल्ट आए थे। ठीक है, वो रिजल्ट आप लोगों ने देखे होंगे। डीलिस्टिंग के बाद भी ये कंपनी ईयरली आपको 688 करोड़ रुपए, 710 करोड़ रुपए पर ईयर की बात यहां पर हो रही है, प्रॉफिट निकाल कर दे रही है। इसका सेल्स हालांकि गिरा है, पिछले ईयर से 2023 से इन 2 ईयरों में गिरा है। एक साल 4,662 करोड़ रुपए 2024 में, और 2025 में 5,147 करोड़ रुपए आया। मगर अगर आप यहां के मुकाबले देखेंगे तो ये एक बेहतर सेल्स इन्होंने किया है। क्या ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट बढ़ा है? तो डबल डिजिट में चल रहा है, सेम है, कभी 22 हो जाता है, अगर हम 2014 में देखें तो अभी 26 है ओपीएम, और प्रॉफिट में ग्रोथ आपको दिख भी रही होगी। मगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कितने पर लिस्ट होगा। एक चीज समझिए दोस्तों, अब लिस्टिंग पे मत जाइए, कितने पर लिस्ट होगा, कहां होगा, वो 14 तारीख के दिन आपको पता चल जाएगा, जितने पे भी लिस्ट हो। मगर सबसे बड़ी बात कि ये लिस्ट होने जा रहा है, ये राहत की खबर है। सबसे बड़ी राहत की खबर क्या है, लिस्ट। अब बीसीजी की तरफ से भी अपडेट निकल के आ गया। देखिए, कल जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, ब्राइटकॉम ने कोई अपडेट नहीं दिया था, बीएससी ने अपडेट दिया था। अब एनएससी ने भी अपडेट दिया, अगर आप एनएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो मिल जाएगा। मगर यहां पर देखिए, ब्राइटकॉम खुद कह रहा है कि बीएससी और एनएससी दोनों की तरफ से हमें ऑर्डर मिल चुका है, परमिशन मिल चुकी है, और ये हमारे लिए और एक शेयर होल्डर के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि कंपनी रिलिस्ट होने के लिए जा रही है। एनएससी भी रिलिस्ट करेगा, बीएससी भी करेगा, दोनों एक्सचेंज के ऊपर अब आपको ब्राइटकॉम 14 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा रिलिस्टिंग के बाद। हमेशा जब भी हमने देखा है, लिस्टिंग जो होती है 10 बजे के आसपास होती है। मगर अभी एक चीज और है दोस्तों, ये बी सीरीज के अंदर लिस्ट हो रहा है। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो टी ग्रुप का मतलब ये होता है ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट। इसमें क्या होता है कि आपने आज स्टॉक खरीदा, वो डीमेट में आपके आएगा, जैसे ही अगले दिन वो डीमेट में आएगा आपके, तभी आप उसे सेल कर सकते हैं। मतलब मार्जिन के अंदर इंट्राडे में कोई आप बाय सेल नहीं कर पाओगे। अब ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह है ऑपरेटर। आपको याद होगा, ब्राइटकॉम में क्वांटिटी बहुत ज्यादा है दोस्तों, और इसकी जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होते हैं। और जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए एनएससी बीएससी ने ये किया है कि यहाँ पर आप लोगों को ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में डाल दिया है। ठीक है, एएसएम में नहीं है, ये याद रखना, एएसएम में नहीं है, मगर ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में है। ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में अब आपको सेम डे बाय करके सेम डे आप उसको सेल नहीं कर पाते, यही होता है ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट।
मगर डीमेट में आने के बाद आपकी मर्जी, आप बाय करें सेल करें। और ये भी आपको मैं बता दूं कि किसी प्रकार से मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। वीडियो मैंने इंफॉर्मेशन एजुकेशन के लिए बनाया है। साथ ही साथ ब्राइटकॉम ने अपने शेयर होल्डर्स को थैंक्स कहा है, साथ ही साथ सेबी को भी थैंक्स कहा है। हालांकि देखिए, मुझे नहीं लगता सेबी ने जितना इनको परेशान किया है शायद ही किसी ने परेशान किया होगा, मगर फिर भी इन्होंने और अपने बोर्ड मेंबर को भी थैंक्स कहा है। अब एनएससी और बीएससी दोनों जगह आपको ब्राइटकॉम ग्रुप लिस्टेड होते हुए देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जब ये लिस्ट होगा दोस्तों, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आ रहा है इसके ऊपर खास नजर रखनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए अब प्रमोटर भी फ्री हो गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पेनल्टी जो भी भरनी थी भर दी, तो यो प्रमोटर भी यहाँ बाय सेल कर सकते हैं। एफआईज ऑलरेडी फ्री थे दोस्तों, इनको कोई दिक्कत नहीं थी, मगर स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहा था। डीआईज यहाँ पर अब जीरो हो चुके हैं, मतलब है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पब्लिक। अब आपको 73.62% पब्लिक के पास हिस्सा है। ये देखना होगा कि जब ये ट्रेड होने लगता है तो नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जब हमारे पास आता है तो इसके नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। उसके बाद अब जब रिजल्ट आने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों, उस पर खास नजर रखिएगा, क्योंकि इसकी दिशा और दशा अब तय होने वाली है। मार्च के बाद, ठीक है, मार्च में अच्छे रिजल्ट दिए कंपनी ने, कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे खराब रिजल्ट दिसंबर 2023 में दिए, जब वॉर जैसी सिचुएशन बन रही थी, यहाँ पर 24 करोड़ का लॉस आया था और इसकी इनकम भी गिर के आई थी, क्योंकि इजराइल के अंदर जो वॉर चल रही थी बिल्कुल बिजनेस ठप था वहां पर। अब इस क्वार्टर में एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इजराइल फिर से युद्ध की चपट में आ गया था, और युद्ध की चपेट में आने के बाद ईरान से उनका युद्ध चला 10 दिन तक, सारा सिस्टम डाउन था। तो ये वाले जो रिजल्ट है ये कैसे आते हैं इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। और उसमें इजराइल के अंदर सब्सिडी जो है उनकी, उसमें किस प्रकार से काम हुआ है, क्या वहां से प्रॉफिट आया है नहीं आया है, ये भी हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। तो इन चीजों पे आपको गौर करना है। बाकी अपडेट जो है दोस्तों मैं आगे भी आपको देता रहूंगा, मगर सबसे बढ़िया खुशी की बात यह है कि एनएससी बीएससी दोनों जगह ये एक साथ लिस्ट हो रहा है। 14 जुलाई को लिस्टिंग है, T2T सेगमेंट में है, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है कि ऑपरेटर एकदम से यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है बीसीजी की। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।